नमस्कार। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। और अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एमईए की तरफ से हुई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान ने सहमति का उल्लंघन किया है। सेना अतिक्रमण से निपट रही है, यानी कि जो उल्लंघन किया जा रहा है, जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। सेना को सख्त कदम उठाने के आदेश हैं, यानी कि जिस भी तरीके की जो कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है उसका जवाब देने की खुली छूट भारतीय सेना को है। समझौता तोड़ने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। विक्रम मिस्री, जो कि भारत के विदेश सचिव हैं, अभी प्रेस वार्ता हुई है एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, और उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है कि पाकिस्तान ने सहमति का उल्लंघन किया है। जो सहमति भारत की और पाकिस्तान की हुई थी और शाम 5 बजे से जो सीज फायर हो गया था, उस सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। और इसी अतिक्रमण के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। समझौता तोड़ने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। ये जानकारी एमईए की तरफ से खुद दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से, यानी कि विक्रम मिस्री आए थे विदेश सचिव, और फिर से पाकिस्तान ने जो उल्लंघन किया है उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना भी देती हुई नजर आ रही है। सेना को सख्त कदम उठाने के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। 5 बजे एक युद्ध विराम की खबर आई थी कि युद्ध पर जो है वो विराम लग गया है, और हमारे सैनिक भी पूरी तरह से तैनात थे, क्योंकि उनमें जोश और आत्मविश्वास लगातार भरा हुआ था। लेकिन स्थिति को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप का जो है एक्स पर पोस्ट आया, और उसके बाद एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद जो हमारा रक्षा विभाग है उसकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और तमाम चीज़ें क्लियर की जाती हैं। लेकिन अब रात होते होते लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से जो सीज फायर है उसका उल्लंघन कर रहा है, और समझौता तोड़ने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से ये जानकारी दी गई है, और सेना को ठोस और सख्त कदम उठाने को कहा गया है। यानी कि जिस तरीके से हमला कर रहा है पाकिस्तान, उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना देती हुई भी नजर आ रही है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम आज मजबूती से जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। और ये जरूरी भी हो जाता है कि जिस तरीके की कार्रवाई इस वक्त जरूरी है पाकिस्तान को सुधारने के लिए, वो हमारी भारतीय सेना देती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान हमेशा कायराना बुज़दिली वाली हरकत करता है, ऐसी हरकत करता है जो सुधरने वाली नहीं है, और पाकिस्तान को इस वक्त मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। जो घटिया हरकत पाकिस्तान ने की, पहले वहाँ के डीजी जो आरओ हैं, जो उनकी तरफ से पूरी जो है ये एक फ़ोन करके जानकारी दी गई कि हम इस सीज़ फायर करना चाहते हैं, हम अब उल्लंघन नहीं करेंगे, हम इस तरीके से झगड़ा नहीं करेंगे। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस रहते हैं, डीजीएमओ, और उसके बाद बात होती है। उसके बाद शाम 5 बजे ये एक विराम लग जाता है, एक सीज फायर हो जाता है। और लेकिन शाम होते होते लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। सेना को सख्त कदम उठाने के आदेश दे दिए हैं भारत की तरफ से। समझौता करके जो ये घटिया हरकत कर रहा है पाकिस्तान, ये बेहद शर्मनाक है, उसे समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया और इसके लिए जिम्मेदार भी पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने जो ये घटिया हरकत की है, वो अब आपको समझना होगा कि भारत जिस तरीके से पहले भी पाकिस्तान जो हिमाकत कर रहा था उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, और अब एमईए की तरफ से जो है जानकारी दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने पूरी जानकारी दी है कि पाकिस्तान की तरफ से समझौते का उल्लंघन किया गया है, और साथ ही साथ डीजीएमओ स्तर पर ये उल्लंघन हुआ है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के स्तर पर ये जो है उल्लंघन हुआ है। और ऐसे में
जब घोर उल्लंघन हुआ है तो फिर भारतीय सेना को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहा गया है और सेना को सख्त कदम उठाने का आदेश दिया गया है। कई जगह ड्रोन देखे गए, कई जगह ऐसी खबरें आई हैं कि धमाके हुए हैं, लेकिन उसका जवाब भारतीय सेना देती हुई नज़र आ रही है। और सरहद राज्यों के मुख्य अलग अलग राज्य जो सिविल डिफेंस के डीजी हैं उनसे भी बातचीत हुई है और खबरें आ रही हैं कि अब भारत लगातार बातचीत कर रहा है और बातचीत के साथ साथ मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना देती हुई नज़र आ रही है। सरहदी राज्यों के मुख्य सचिवों से बात हुई है, चाहे वो सरहदी राज्य राजस्थान हो, गुजरात हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, और हर आपातकालीन जो स्थिति रहती है, आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। ब्लैकआउट कई राज्यों के अलग अलग ज़िलों के अंदर है और ऐसे में ब्लैकआउट होना ज़रूरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अपनी कायराना बुज़दिली हरकत जो है वो हर बार करता है, हर बार ऐसे ही करता आया है, पहले भी और अब भी करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी हम आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। एमईए की तरफ से कुलदीप जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियल तौर पर जानकारी दी गई है एमईए की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, कि यहाँ पर पाकिस्तान ने जो है फिर से हिमाकत की है, फिर से इस तरीके की बुज़दिली हरकत की है। उसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है और ये ऑफिशियल जानकारी है। ये ऑफिशियल जानकारी इसलिए है क्योंकि एमईए के जो विदेश सचिव हैं हमारे विक्रम मिस्री जी, वो आते हैं, वो उन्होंने जानकारी दी है। उसके बाद ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पुख्ता जानकारी होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने बहुत सारी जल्दबाजी के अंदर ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई हैं जो कि सच्चाई से बेहद परे थी। इसलिए ऑफिशियल जानकारी देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और ये ऑफिशियल जानकारी एमईए की तरफ से आई है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से आई है। वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और पाकिस्तान ने जिस तरीके से उल्लंघन किया है इस समझौते का, इस सीज़ फायर का, उसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। और पाकिस्तान इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहा है। जो सीज़ फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, पहले मुंह की खानी पड़ रही थी, फिर रोता रोता पाकिस्तान आया भारत के पास कि समझौता कर लो, कि सीज़ फायर कर लो। और जब भारत ने उसकी बात को समझा, मध्यस्थता हुई अमेरिका की तरफ से और उसके बाद सीज़ फायर हुआ दोनों के बीच, और उसके बाद से फिर यही बुज़दिली हरकत, ये घटिया हरकत पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रही है। डीजीएमओ स्तर पर ये एक समझौता हुआ था, एक सीज़ फायर हुआ था, उसका उल्लंघन किया है और सेना इसका जवाब दे रही है। केंद्रीय गृह सचिव ने बातचीत की है तमाम सरहदी राज्यों के मुख्य सचिवों से कि वहाँ की स्थिति क्या है और किस तरीके से अगर आपात स्थिति आती है तो उससे निपटने के क्या इंतज़ामात हैं। शाम को 5 बजे जो सीज़ फायर है वो हो गया था, लेकिन उसके बाद 6 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास फिर से हिमाकत करता हुआ नज़र आया पाकिस्तान और उसका मुंह तोड़ जवाब देता हुआ आया भारत। चाहे कोई इलाका हो, जम्मू कश्मीर का इलाका हो, पंजाब का इलाका हो, राजस्थान का इलाका हो, गुजरात का इलाका हो, कई राज्यों के कई जिलों के अंदर ब्लैकआउट है, सेना तैनात है, एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। और अगर कोई भी जानकारी आएगी, पुख्ता जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और किस तरीके से भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देता है। और अगली जो प्रेस वार्ता होती है एमईए की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से, उसमें क्या कुछ जानकारी आएगी वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका आज एक और वीडियो जारी किया भारतीय सेना ने, 8 और 9 मई का आतंकियों के लॉन्च पैड को ध्वस्त किया गया और पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर करने के बाद फिर से जो ये हिमाकत हो रही है, फिर से ये जो घटिया हरकत हो रही है, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और आगे भी इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। पल पल की जानकारी
पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिएगा अभी अभी ब्रेकिंग के साथ। कोई भी जानकारी होगी वो पुख्ता ऑफिशियल्स आने पर हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।